जनरल बाजवा ने जिस तरह इस हुकूमत की मुश्किल वक्त पे मदद की, जिस तरह उसने हमारे साथ, मैं ये कहना चाहता हूँ, आज हमारे साथ अभी कराची में मदद की जब वो बारिशें आ रही थी, जो हमारे साथ कोरोना के अंदर पूरी तरह मदद की, जो हमारे पास जब एक मुल्क पे पैसा नहीं था, 2 साल पाकिस्तान की फौज ने असल में अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर पे काट लिया, क्योंकि उनको फिक्र थी कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। आप जितना मर्जी कहें हम न्यूट्रल हैं, जो मर्जी आप कहें हम न्यूट्रल हैं, तारीख के अंदर लोग आपको ब्लेम करेंगे ये जो मुल्क के साथ किया है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम उमर है और वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल एनालिसिस विद उमर। आज मैं बात करूँगा जनरल बाजवा से मुताल्लिक कि उनके ऊपर जो तनकीद की जा रही है या इदारे को जो तनकीद का निशाना बनाया गया कुछ लोगों की वजह से, वो ठीक है या गलत, ये फैसला करना आपका काम है। मैं सिर्फ कुछ फिगर एंड फैक्ट्स आपके सामने रखूँगा। जनरल बाजवा वो जनरल हैं जिन्होंने अपना दौर इक़्तिदार स्टार्ट किया नवाज शरीफ साहब के टाइम पे, और उन्होंने 5 वज़ीर आज़म के साथ काम किया, जिनके अंदर नवाज शरीफ साहब हैं। जब कोर्ट से नवाज शरीफ साहब को हटाया गया तो फिर आए शाहिद खाकान अब्बासी, उसके बाद केयर टेकर वज़ीर आज़म आए, उनका मुझे नाम याद नहीं है, फिर चौथे आए खान साहब और 5वें अभी शहबाज शरीफ साहब थे, जिनके दौरे हुकूमत में उन्होंने रिटायरमेंट ली और अब फौज की कमान जनरल आसिम मुनीर के हाथ में दी है। तो इस पूरे टेन्योर के अंदर जो उनका 6 साल दौर है, इसमें कोविड भी आया, इसके अंदर सैलाब भी आया, इसके अंदर दहशतगर्दी भी चल रही थी, इसके अंदर और माशी मसाइल भी पाकिस्तान को जिनका सामना था। इन तमाम चीज़ों से उन्होंने बड़े बैलेंस तरीके से मुल्क को लेकर चले और इन तमाम मुसीबतें जितनी भी ये कुदरती आफात भी आई, इनसे भी बहुत तरीके के साथ मुल्क को निकाला और सिचुएशन को कंट्रोल किया, जिसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी लेती है कि हमने कोविड को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया। लेकिन इनके अंदर साथ साथ फौज आपके साथ थी, खड़ी हुई थी, तभी आपने अच्छे तरीके से मैनेज किया। अच्छा, कहा जाता था तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत के अंदर के हम लोग और इदारा जो है वो एक पेज पर है, हुकूमत इदारा एक पेज पर है, तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताते थे और बहुत ज़्यादा खुश होते थे इस बात के ऊपर कि ये तो हमारे फैसिलिटेटर हैं, मिलाने वाले ये हैं, हमारे साथ सारे ताउन ये करते हैं, हमें किसी चीज़ का कोई मसला नहीं है। और खान साहब को कहीं से दूर तक ये अंदेशा नहीं था कि उनकी हुकूमत चली जाएगी या ये तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी या ये सारी चीज़ें उनके साथ हो जाएगी, बिकॉज ही वाज थिंकिंग कि ही इज़ लाइक इन सेफ हैंड्स। अब होता क्या है, इसी सब के बीच में जब भी किसी मुल्क के साथ हालात ख़राब होना शुरू होते हैं, उसमें सऊदी अरेबिया हो, उसके अंदर चाइना हो, आपकी कोई की हुई तकरीर हो या आपका कोई ऐसा उठाया हुआ कदम हो, सी पैक रखने वाला हो, या आपके सऊदी अरब से कोई ऐसे बयान हो जिसकी वजह से वो बुरा मान जाए और अपने पैसे वापस मांग रहे हो, तो फिर इन तमाम सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए आप सहारा लेते हैं किसका? फिर आगे क्या होता है कि जब हर चीज़ के अंदर आप बुलाते हैं फैसिलिटेटर्स को कि भाई आप आके संभालें, अब आप आके संभालें, क्योंकि आपकी पॉलिटिकल समझबूझ वीक है, आप कैपेबल नहीं हैं कि आप पूरी तरीके से एक कंट्री को गवर्न कर सकें, ठीक है? तो इस वजह से आपको अपने फैसिलिटेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। हर बार होता गया, जब इनके कहने पर वो आकर कुछ करते थे तो बहुत अच्छे हो जाते थे, ठीक है? जब उन्होंने खुद कुछ किया या उनको जो ठीक लगा वो किया तो बहुत बुरे हो गए, जो कि एक सरासर मेरी नज़र में गलत अमल है। अब अगर मैं बात करूं अभी की करंट सिचुएशन की, तो अभी भी खान साहब फरमा रहे थे कि जी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इलेक्शन की डेट लेके दे। भाई क्यों लेके दे? जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि हम एपॉलिटिकल हैं, ठीक है, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये एक जो तासुर कायम किया गया है कि ये हमेशा सियासत में अमल दखल करते हैं, हमेशा सियासत में अमल दखल करते हैं, तो बुलाता कौन है भाई? आप क्योंकि नहीं कर पाते, कुछ आपसे नहीं होता, ये पूरी बात आप कभी नहीं बताते। तो मेरे हिसाब से इदारे के कामों को फरामोश करना या इदारे के ऊपर बिला वजह तनकीद करना एक सरासर गलत अमल है। हमको ये भी देखना चाहिए कि दूसरी तरफ पार्टी कौन है, कौन इस तरीके की बात कर रही है। वो जो हर चीज़ में यू टर्न लेते हैं, आज अमरीकी साइफर दिखाया, ठीक है, कि अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश की थी, एक दिन में सुबह उठे और बोला ये बात पुरानी हो गई। क्या आपने सोचा कि वहाँ पर कितने पाकिस्तानी काम करते हैं? क्या आपने सोचा उनके ऊपर इस चीज़ का क्या असर पड़ेगा? क्या आपने सोचा आने वाली वीज़ा पॉलिसीज पे इसका क्या असर पड़ेगा? नहीं, आप एक दिन सुबह उठे, आपके लिए बात पुरानी हो गई तो जी पुरानी हो गई। फिर मैं आता हूँ दूसरी चीज़ के ऊपर, कहा जाता है कि जी
इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए ग्राउंड बिछाया इस्टेब्लिशमेंट ने उनको लाने के लिए, ठीक है, और हमारे खिलाफ साजिश हुई है। फिर कहा जाता है अच्छा जी चले उन्होंने नहीं ग्राउंड बिछाया होगा, लेकिन उन्होंने हमें बचाने के लिए क्यों नहीं मदद करी? अरे भाई क्यों बचाएं आपको जब ना उन्होंने वहाँ कोई रोल किया, नहीं यहाँ कोई रोल किया। अगर आप ठीक है पार्लिमानी तरीके से आप रह रहे हैं, आप रह रहे हैं, तो आप 3.5-4 साल भी तो आप रहे हैं ना, ठीक है, आपने क्या किया क्या नहीं किया इसके ऊपर मैं अभी बात नहीं कर रहा, लेकिन आप रहे तो हैं। इक़्तिदार से हटने के बाद आप कहते हैं फैसले तो मैं करता ही नहीं था, कोई और करता था। तो यार जब आप अपने दौरे हुकूमत में फैसले नहीं कर पा रहे थे तो आपसे आवाम क्या उम्मीद रखेगी? पता नहीं आप किस ट्रक की बत्ती के पीछे लोगों को लगा रहे हैं, और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं। हमारे लिए हमारा इदारा बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उससे उसी तरीके से प्यार करते हैं जैसे हमेशा से करते रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आसिम मुनीर साहब भी इंशाल्लाह इसको बहुत अच्छे तरीके से चलाएंगे और मज़ीद नाम रोशन करेंगे। और बिला वजह इदारे के ऊपर तनकीद ना करें। इन सब बातों को जब भी कोई आपको सियासतदान कोई भी तकरीर कर रहा हो तो पहले थोड़ा सा सोच लिया कीजिए कि इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है, इन्होंने माजी में क्या बातें करी हुई हैं और आज ये क्या बात कर रहे हैं। वीडियो पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए बेल आइकन दबा लीजिए। अल्लाह पाक।